नमस्कार बच्चों। तो सुनते हैं आज की नई कहानी। एक बार भगवान गणेश ने छोटे से बालक का रूप लिया और वो पृथ्वी लोक पर आए, धरती पर आए। और उस बालक के हाथ में एक दाना चावल का था और एक चुटकी भर दूध था। और वो बालक क्या कर रहा था? हर एक के घर में जाकर बोल रहा था कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन सब लोग बोल रहे थे, अरे इतने से एक कटोरी, एक पिंच वो दूध और एक दाना चावल के से कोई खीर बनती है? सारे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे थे, सारे लोग उनकी हंसी उड़ा रहे थे। फिर भी बालक आगे बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे घरों में पूछने के बाद एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी वहां पर। तो उन्होंने बोला कि सब लोग इसकी बेचारे की हंसी उड़ा रहे हैं, लाओ मैं ही इसे खुश कर देती हूँ। तो उसने कहा कि लाओ बेटा लाओ, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। पर इतनी सी खीर से क्या आपका पेट भर जाएगा? तो बालक ने कहा, हाँ दादी, खीर बना तो दो आप मेरे लिए। तो दादी ने कहा ठीक है। वो एक छोटा सा तपेला ले आई और वो खीर बनाने लगी। तो बालक ने कहा, अरे दादी अम्मा, इतने छोटे से तपेले में नहीं, मुझे तो बहुत बड़ी खीर चाहिए, बड़ा तपेला लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी, अरे बेटा, इतनी से एक दाना चावल के लिए इतना बड़ा मैं तपेला क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं, आप लाइए ना, बड़े तपेले में भी खीर खाऊंगा, मैं तो बड़े तपेले की खीर खाऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने छोटे बालक को खुश रखने के लिए बड़ा तपेला रख दिया। अब जैसे ही उन्होंने उसमें एक चावल का दाना और एक चुटकी वो दूध का डाला, तपेला तो पूरा भर गया दूध से और खीर उबलने लग गई। अब बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, ये क्या कमाल हो गया। तो बालक ने कहा कि दादी माँ, जब खीर बन जाएगी तो मुझे बुला लेना, मैं वहाँ खेल रहा हूँ। दादी माँ ने कहा ठीक है। अब खीर धीरे 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 वो खीर बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो दादी माँ ने कहा कि अरे खीर तो बन गई। और खीर इतना अच्छी खुशबू आ रही थी घर में। अब दादी माँ को भूख लगने लग गई खीर को देख देख कर। दादी माँ ने कहा कि अरे बच्चा, पता नहीं वो बालक कहाँ चला गया, चलो भगवान गणेश जी को भोग लगाकर मैं ही ये थोड़ी सी खीर का प्रसाद ले लेती हूँ। फिर दादी माँ ने क्या किया, दरवाजे के पीछे छुप गई और उसमें कटोरा भरकर खीर का रखा और सबसे पहले उन्होंने गणेश जी को भोग लगाया और वो खीर खा ली। फिर वो बालक बहुत देर तक आया ही नहीं। बाहर ढूंढने गई कि बालक कहाँ है, बालक कहाँ है। बालक देखा तो बालक को, जैसे ही वो बालक दिखा, दादी माँ ने कहा, बेटा आप खीर खाइए ना, कितनी सारी खीर बनवा ली मुझसे, अब कौन खाएगा ये खीर? तो बालक ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। अरे तुमने कब खीर खाई? हाँ, आप ही ने तो दरवाजे के पीछे बैठकर भोग लगाया, तभी मैंने खीर खा ली। आपने ही कहा आरोगो गणेश जी, तभी मैंने आरोग लिया। दादी माँ ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या भगवान गणेश का रूप है? तभी एक चुटकी दूध और एक दाने चावल से मेरी इतनी सारी खीर बन गई, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। अब जैसे ही दादी माँ पलटी वो बालक को देखने के लिए, बालक उनको कहीं दिखा ही नहीं। अब उसने कहा कि अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया, बालक को खीर भी नहीं खिलाई और भगवान खुद मेरे घर आए थे, मेरी परीक्षा लेने आए थे और मुझे इतना संपन्न करके गए। वो खीर बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। तो दादी माँ ने सोचा, चलो मैं सारे गांव को ये खीर का प्रसाद बांट देती हूँ। और गांव वालों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए मेरे घर पर प्रसाद लीजिए। सब लोग हंसने लगे कि अरे ये बुढ़ी अम्मा के यहाँ तो खाने का ही कुछ नहीं है, ये क्या हमको खिलाएगी प्रसाद। फिर भी लोगों ने सोचा चलो देखते हैं। और जैसे जैसे लोग जाने लगे वैसे वैसे खीर बढ़ने लगी और सारे गांव के लोगों ने खीर खाई। और खीर खाकर सब लोग तृप्त भी हुए, संतुष्ट हुए कि बूढ़ी अम्मा ने कितने प्यार से हमें खीर खिलाई। ऐसा क्या हो गया
तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि भगवान गणेश जी ही मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और उन्हीं के ये आशीर्वाद से आज मैंने सारे गांव को खीर खिला सकी हूँ। तो सारे लोग भी गणेश जी के मंदिर में जाने लगे, उनकी पूजा करने लगे और सभी भक्त गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि गणपति भगवान, जैसे आप बूढ़ी अम्मा पर प्रसन्न हुए वैसे हम पर भी सब पर प्रसन्न हो और हमारे भी घर दूध अन्न धन से भर दो। गणपति बाप्पा मोरया।